दोस्तों, डब्ल्यूटीओ के गलियारों में इस वक्त जो हलचल मची हुई है, उसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। जिस संस्था को दशकों तक वैश्विक व्यापार का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता रहा, आज उसी संस्था की नींव हिलती हुई नजर आ रही है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलने की संभावना भर जताई है। लेकिन यह संभावना अब सिर्फ एक खबर नहीं रही, बल्कि यह एक ऐसा भूचाल बन चुकी है जिसने पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत का यह कदम इतनी तेजी से आग की तरह फैलेगा और कुछ ही समय में डब्ल्यूटीओ के भीतर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को हमेशा से यह भरोसा रहा है कि डब्ल्यूटीओ उनके इशारों पर चलेगा। नियम वही बनेंगे जो ताकतवर देशों को फायदा पहुंचाएं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सिर्फ बाजार बनाकर रखा जाएगा। लेकिन इस बार कहानी उलट गई। भारत ने जब यह साफ कर दिया कि वह अब दोहरे मापदंडों वाली व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, तो डब्ल्यूटीओ के भीतर छिपा असंतोष अचानक सामने आ गया। देखते ही देखते 80 से ज्यादा देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए। यह समर्थन सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि यह उस नाराजगी का प्रतीक था जो सालों से दबाकर रखी गई थी। डब्ल्यूटीओ के मंच पर जो तस्वीर अब उभर रही है, वह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जिन देशों को अब तक यह लगता था कि भारत को दबाकर रखा जा सकता है, वही देश अब खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। लगभग 50 देशों ने अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में एक बड़ा प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। यह प्रस्ताव सिर्फ टैरिफ या व्यापारिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरी सोच पर सवाल खड़ा करता है जिसमें व्यापार को दबाव और धमकी का हथियार बना दिया गया। अब मामला सिर्फ भारत के डब्ल्यूटीओ छोड़ने तक सीमित नहीं रहा। यह खबर अब पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला चुकी है। जिन संस्थाओं को अब तक अटल माना जाता था, जिनके नियमों को पत्थर की लकीर समझा जाता था, आज उन्हीं नियमों की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। डब्ल्यूटीओ का मंच इस वक्त एक हॉट सीट में तब्दील हो चुका है। हर बैठक में तनाव है, हर चर्चा में असहजता है और हर देश यह सोचने को मजबूर है कि अगर भारत जैसा बड़ा देश इस व्यवस्था से बाहर जाता है तो आगे क्या होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत को समर्थन देने वालों में सिर्फ एशिया या अफ्रीका के देश नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपियन यूनियन के कई सदस्य देश भी खुलकर भारत के तर्कों से सहमत नजर आ रहे हैं। अफ्रीकी देशों का पूरा समूह भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इन देशों का साफ कहना है कि अगर विकासशील देशों को सिर्फ बाजार मानकर उनके ऊपर नियम थोपे जाएंगे, तो ऐसी संस्था का कोई भविष्य नहीं बचता। डब्ल्यूटीओ में भारत के संभावित बाहर निकलने की खबर इतनी तेजी से फैली कि यह मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंच चुका है। यूएन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूटीओ अब भी एक निष्पक्ष वैश्विक संस्था रह पाई है या फिर यह कुछ ताकतवर देशों की कठपुतली बनकर रह गई है। यह पहली बार है जब डब्ल्यूटीओ की आंतरिक विफलताओं पर संयुक्त राष्ट्र स्तर पर खुली बहस शुरू हुई है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों की बेचैनी साफ झलक रही है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख बेहद शांत लेकिन बेहद ठोस रहा है। भारत ने न तो किसी देश को धमकाया और न ही भावनात्मक बयान दिए। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अगर नियम हैं तो वे सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर कुछ देशों को बार बार विशेष छूट दी जाएगी और विकासशील देशों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बचता। यही तर्क अब कई देशों की आवाज बन चुका है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के कई राष्ट्र अब खुलकर यह कहने लगे हैं कि भारत अकेला देश नहीं है जो इस दबाव को झेल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने इस मुद्दे को खुले मंच पर उठाने की हिम्मत दिखाई है। बाकी देशों के भीतर भी वही नाराजगी है, वही असंतोष है, लेकिन वे अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाए थे। भारत के इस कदम ने उन्हें भी हौसला दिया है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो ट्रंप प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां पहले से ही अमेरिका के भीतर आलोचना झेल रही हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चुनौती खड़ी हो गई है, तो दबाव कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिकी उद्योग जगत को डर सता रहा है कि अगर डब्ल्यूटीओ की वैधता कमजोर होती है, तो अमेरिका की वैश्विक आर्थिक पकड़ भी तेजी से फिसल सकती है। यूरोपियन यूनियन की स्थिति भी बेहद असहज हो चुकी है। सार्वजनिक तौर पर वह अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर खाने कई देश भारत के तर्कों से सहमत नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर डब्ल्यूटीओ कमजोर होता है या भारत जैसे देश इससे बाहर जाते हैं, तो अगला निशाना कौन होगा। यही वजह है कि यूरोप के भीतर भी मतभेद गहराने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका सबसे ज्यादा रणनीतिक नजर आ रही है। चीन ने न तो भारत का खुलकर समर्थन किया और न ही अमेरिका का पक्ष लिया। उसने इसे एक संस्थागत संकट बताया और सुधार की बात कही।
चीन चाहता है कि मौजूदा व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत को वैश्विक नेतृत्व मिल जाए। इसलिए चीन बेहद संतुलन बनाकर चल रहा है। मेक्सिको जैसे देश इस वक्त सबसे ज्यादा असमंजस में है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े बाजार के साथ रिश्ते खराब करने का जोखिम। मेक्सिको के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहां का उद्योग जगत साफ समझ रहा है कि भारत के खिलाफ खड़ा होना सीधे सीधे आर्थिक नुकसान को न्योता देना है। अब डब्ल्यूटीओ के भीतर सबसे बड़ा बदलाव यह दिख रहा है कि चर्चा अब भारत को रोकने की नहीं, बल्कि संस्था को बचाने की हो रही है। कई देश यह सवाल पूछने लगे हैं कि अगर अमेरिका नियमों से ऊपर रहेगा और बाकी देशों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव अब सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं रह गया है, बल्कि इसे एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति ऐतिहासिक है। पहली बार किसी वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर भारत के इर्द गिर्द इतना बड़ा समर्थन खड़ा हुआ है। यह समर्थन किसी भावनात्मक अपील से नहीं, बल्कि ठोस तर्क और दूरदर्शी सोच से पैदा हुआ है। अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने लगती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत क्या करेगा। सवाल यह बन चुका है कि अगर भारत इस व्यवस्था से बाहर निकलता है तो यह व्यवस्था कैसे टिकेगी। यही सवाल डब्ल्यूटीओ के भीतर सबसे बड़ा डर बन चुका है। डब्ल्यूटीओ के भीतर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है, वह सिर्फ भारत के संभावित बाहर निकलने की चर्चा नहीं है, बल्कि वह प्रस्ताव है जो सीधे अमेरिका के खिलाफ लाया गया है। यह प्रस्ताव किसी एक देश की नाराजगी का नतीजा नहीं है, बल्कि वर्षों से दबे हुए असंतोष का विस्फोट है। करीब 50 से ज्यादा देशों ने यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका व्यापारिक नियमों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तोड़ता रहेगा, अगर वह टैरिफ को राजनीतिक हथियार बनाता रहेगा, तो उसे भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे बाकी देशों को गुजरना पड़ता है। यही बात अब डब्ल्यूटीओ के भीतर सबसे बड़ा तनाव बन चुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका को डब्ल्यूटीओ में जवाबदेह ठहराने की बात खुले मंच पर हो रही है। अब तक अमेरिका नियम लिखने वाला देश रहा है, नियमों के कटघरे में खड़ा होने वाला नहीं। लेकिन भारत के कदम ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब डब्ल्यूटीओ के गलियारों में फुसफुसाहट नहीं, बल्कि खुली बहस है। सवाल सीधे पूछे जा रहे हैं कि अगर अमेरिका खुद नियम नहीं मानेगा तो वह दूसरों से पालन की उम्मीद कैसे कर सकता है। भारत की रणनीति यहां बेहद साफ दिखाई देती है। भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही कोई उकसाने वाला बयान दिया। भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि वह किसी टकराव की तलाश में नहीं है, लेकिन अपमानजनक और असमान व्यवस्था का हिस्सा भी नहीं बनेगा। भारत का यह रुख कई देशों के लिए आईना बन गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी उसी व्यवस्था के शिकार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक उन्होंने आवाज नहीं उठाई थी। जैसे जैसे यह बहस आगे बढ़ी, डब्ल्यूटीओ की अंदरूनी बैठकों का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहां चर्चा अमेरिका की आपत्तियों और यूरोपियन यूनियन की शर्तों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वही मंच भारत की चिंताओं को केंद्र में रखकर बातचीत करता दिखाई देने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि कई देशों को यह समझ में आ गया कि भारत की बात अनसुनी करना अब उनके अपने हितों के खिलाफ जा सकता है। अमेरिका की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में तेजी से कमजोर होती चली गई। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से टैरिफ को ताकत दिखाने का जरिया बनाया था, अब वही नीति उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। डब्ल्यूटीओ के भीतर कई देशों ने यह मुद्दा उठाया कि अगर हर व्यापार विवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देकर टाल दिया जाएगा, तो फिर वैश्विक नियमों की जरूरत ही क्या रह जाएगी। यही सवाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। यूरोपियन यूनियन भी इस दबाव से अछूता नहीं रहा। सार्वजनिक तौर पर वह अमेरिका के साथ खड़ा दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर खाने कई सदस्य देशों ने भारत के साथ संपर्क बढ़ा दिया। उन्हें यह डर साफ दिख रहा है कि अगर भविष्य में भारत जैसे देश ने वैकल्पिक व्यापार ढांचा खड़ा कर दिया, तो यूरोप के लिए वहां जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि यूरोप अब दोहरी रणनीति अपनाने को मजबूर हो गया है। विकासशील देशों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक साबित हुई। इन देशों ने साफ कहा कि डब्ल्यूटीओ अब उस दौर में नहीं रह सकता जहां कुछ ताकतवर देश नियम बनाएंगे और बाकी दुनिया उनका पालन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का विरोध दरअसल उनके अपने संघर्ष की आवाज है। यही कारण है कि भारत के समर्थन में खड़े देशों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी तीव्रता भी लगातार बढ़ती चली गई। संयुक्त राष्ट्र में जब यह मुद्दा पहुंचा तो बहस और भी गहरी हो गई। अब सवाल सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। यूएन के मंच पर यह पूछा जाने लगा कि वैश्विक आर्थिक संस्थाएं आखिर किसके हित में काम कर रही हैं। यह पहला मौका था जब डब्ल्यूटीओ की निष्पक्षता पर इतनी खुलकर सवाल उठाए गए।
अमेरिका और उसके सहयोगियों को शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देखता रहा। उसने खुद को बीच में बनाए रखा, न खुला समर्थन न खुला विरोध। चीन जानता है कि अगर मौजूदा व्यवस्था कमजोर होती है तो उसे फायदा हो सकता है, लेकिन वह यह भी समझता है कि अगर भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका मिल गई तो उस पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए चीन सुधार की बात कहकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता रहा। मेक्सिको जैसे देशों के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज बन गई। जिस अमेरिका के दबाव में वह भारत के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा था, वही अमेरिका अब खुद कटघरे में था। मेक्सिको के भीतर उद्योग जगत ने साफ कह दिया कि ट्रंप की टैरिफ नीति से उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। घरेलू स्तर पर विरोध बढ़ने लगा और मेक्सिको की सरकार समझने लगी कि अमेरिका के पीछे आंख बंद करके चलना अब खतरे से खाली नहीं है। डब्ल्यूटीओ के भीतर अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। क्या यह संस्था सिर्फ विवाद निपटाने का मंच बनकर रह जाएगी या फिर इसे वास्तविक संतुलन की ओर ले जाया जाएगा? कई देशों ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर अमेरिका नियमों से ऊपर खुद को रखता है तो उस पर भी वही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए जो बाकी देशों पर होती है। यहीं से अमेरिका के खिलाफ लाए गए बिल को गंभीरता से लिया जाने लगा। यह बिल अब सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं रहा, यह एक संभावित बदलाव की शुरुआत बन चुका है। पहली बार ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है, बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर व्यवस्था बदलेगी तो वह उसके साथ रहेगा, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बदली तो भारत अपने लिए नया रास्ता चुनेगा और यह नया रास्ता ऐसा होगा जो डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व के लिए ही चुनौती बन सकता है। यही संदेश अब कई देशों के लिए प्रेरणा बन चुका है। वे यह समझने लगे हैं कि अगर भारत जैसे देश ने जोखिम उठाया है तो शायद अब उन्हें भी अपने हितों के लिए खड़ा होना चाहिए। अब यह सवाल खुलकर पूछा जाने लगा है कि अगर डब्ल्यूटीओ कमजोर होता है या टूटता है तो अगला वैश्विक व्यापार ढांचा कैसा होगा? और इसी सवाल के साथ भारत को एक संभावित नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाने लगा है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं में भारत का नाम बार बार सामने आ रहा है। अमेरिका के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम का असर साफ दिखने लगा है। उद्योग जगत चिंतित है, बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है और ट्रंप प्रशासन पर टैरिफ नीति पर दोबारा सोचने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। जो नीति ताकत दिखाने के लिए बनाई गई थी वही अब कमजोरी का कारण बनती जा रही है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां डब्ल्यूटीओ के सामने सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वह खुद को बदले, निष्पक्ष बने और सभी देशों के लिए बराबरी के नियम लागू करे, या फिर वह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो दे। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर वह बाहर निकलता है तो उसके साथ खड़े 100 से ज्यादा देश एक नई और बेहतर वैश्विक व्यापार संस्था के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ लाया गया यह बिल अब डब्ल्यूटीओ को बचाने की आखिरी परीक्षा बन चुका है। अगर इसे दबा दिया गया, अगर फिर से ताकतवर देशों को बचाने की कोशिश हुई तो इसका सीधा मतलब होगा कि डब्ल्यूटीओ अब भरोसे के लायक नहीं रहा। लेकिन अगर अमेरिका को उसकी नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया तो शायद एक बार फिर दुनिया इस संस्था पर भरोसा कर सके। अब फैसला डब्ल्यूटीओ के हाथ में है और इस फैसले की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही वक्त पर सही कदम उठाया है? क्या वैश्विक व्यापार व्यवस्था को अब बदलना ही चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय हिंद दोस्तों।